ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बारिश के चलते दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां हुमायूं के मकबरे में बनी हुई दरगाह की छत और दीवार ढह गई। जिस वक्त हादसा हुआ, कमरे में कई लोग मौजूद थे जो मलबे के नीचे दब गए। तस्वीरों में दिख रही महिला भी मलबे के नीचे दबी हुई थी, जिसे मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह बचाया। पुलिस के मुताबिक मलबे से कुल 11 लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान 3 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई। हुमायूं टॉम के पीछे जिस दरगाह की दीवार गिरती है, जिसका हिस्सा गिरता है, उसमें 5 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हुई है। वहीं हादसे में घायल अन्य लोगों का इलाज जारी है। हुमायूं के मकबरे में हुए हादसे का जो लोग शिकार हुए हैं, उनमें से कोई दरगाह में नमाज पढ़ने गया था तो किसी ने पहली बार दरगाह में कदम रखा था। उन्हें नहीं पता था कि दरगाह के अंदर मौत इंतजार कर रही है। हादसे में जान गंवाने वालों में एक नाम अनीता सैनी का है, जो कि भोगल में पहली बार दरगाह आई थी, लेकिन दरगाह से वापस नहीं लौट सकी। तो यहाँ पे आके जब मैंने पूछताछ करी, तो पूछताछ में मैंने मेरी मम्मी की फोटो दिखाई गई, तो उसने अपने लोगों को बताया कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई है। वहीं मोहम्मद मोइन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके ससुर मोहम्मद खुर्शीद के सामने अब बड़ा सवाल ये है कि मोइन के 2 बच्चों का अब क्या होगा। क्या हो गया, कैसे हुआ, ये पता नहीं है। 2 बच्चे भी हैं उसका क्या होगा। एक लड़का एक लड़की है। हादसे का शिकार हुए हर परिवार गम में डूबा हुआ है। आंसुओं में डूबी आंखों में सैकड़ों सवाल हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में 80 साल पुरानी पानी की टंकी को गिराने का काम किया गया, लेकिन जिस तरीके से ये काम हुआ, उसकी वजह से इलाके के आम लोग प्रशासन से नाराज हैं। क्योंकि यहाँ बिना किसी खास सुरक्षा इंतजाम के ही इस टंकी को गिराया गया। नीचे गिरने से पहले दिखा कि टंकी के 2 पिलर टूट चुके थे। गिरती हुई पानी की टंकी से लोगों को दूर रखने के लिए सिर्फ एक रस्सी लगाई गई। टंकी जब गिरी तो उसने एक बिजली के खंभे को तोड़ दिया। सड़क पर चल रहे लोगों की भी एक पल के लिए सांसें अटक गई। चिकमंगलुरु जिले के आजमपुरा कस्बे की नगर पालिका ने ठेके में टंकी गिराने का काम दिया था। इस तरह टंकी गिरने के बाद अब लोग लापरवाह अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार के नवादा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक टेंट हाउस में अचानक से आग लग गई। ये आग कैसे लगी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। ये घटना बस्ती बीघा गांव की है। आग की लपटें देख गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन भीषण आग के आगे वो बेबस नजर आए। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टेंट हाउस में रखा सामान पूरी तरह जल गया। टेंट हाउस के मालिक ने 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होने का दावा किया। हैदराबाद में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि युवक ने न केवल कई लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराया उनका, बल्कि शादी के नाम पर उन्हें धोखा भी दिया। फहद नाम के शख्स की शादी 2016 में कीर्ति नाम की युवती से हुई थी, लेकिन बाद में फहद ने कीर्ति का नाम बदलकर दोहा फातिमा रख दिया। हद तो तब हो गई जब फातिमा ने फहद को ऑफिस की एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक फहद नाम का ये शख्स साल 1998 में पाकिस्तान से भारत आया था और हैदराबाद का स्थायी नागरिक बन गया। पुलिस का कहना है कि फहद अक्सर प्रेम और शादी के नाम पर युवतियों को निशाना बनाता था और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस ने अब फहद के पिछले रिकॉर्ड की सघन जांच शुरू कर दी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसने अन्य युवतियों के साथ भी इसी तरह की करतूत की है। इधर किश्तवाड़ में कल बादल फटने के बाद अब लापता लोगों की तलाश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आज और तेजी आई। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस सब मिलकर मलबे में दबे हुए लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। अब तक उस मलबे से 47 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और ये आंकड़ा अभी भी बढ़ता जा रहा है। सेना के जवानों के साथ रेस्क्यू टीमें मलबे के इस ढेर के नीचे जिंदगी की तलाश में दिन भर लगी रही। तरह से यहाँ बचाव दल लगातार पहुँच रहा है और यहाँ अब लगातार सर्च कर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जिंदगियों को तलाशने की कोशिश यहाँ की जा रही है। बादल फटने के बाद आए सैलाब से जान बचाकर यूं भाग रहा हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया। कुछ ऐसे बदकिस्मत भी थे जो मलबे के नीचे दब गए
अब उन्हें ढूंढने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को हटाया जा रहा है। किश्तवाड़ जिले में जहां कभी मचैल माता मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ रहा करती थी, वहां अब मलबे में दबी कबाड़ हो चुकी गाड़ियां और उन गाड़ियों में आए लोगों के लावारिस सामान और जमीन से उखड़कर बाहर पड़े हुए पेड़ दिख रहे हैं। इन्हीं हालातों में रेस्क्यू जारी है। किश्तवाड़ जिले के जिस चशोती नाम के इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, वहां उस दौरान लंगर लगा हुआ था। लोग बताते हैं कि सैलाब जब आया उस वक्त 100 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर लोग अब लापता हैं। ये वो लोग थे जो इस चशौती नाले के किनारे में बने मंदिर के पास बैठकर लंगर खा रहे थे। मेरे पीछे आप ये टीन का एक मंदिर सा देख रहे हैं और मंदिर के पीछे पत्थर देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहीं पर एक लंगर लगा था और उस लंगर में उस समय लोग भोजन कर रहे थे। सैलाब का जोर इतना ज्यादा था कि उसने लंगर के सामान को कई मीटर दूर जाकर फेंका। उस लंगर का सामान था वो कई फीट आगे तक आ गया है, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो खाना बनाने की लकड़ी हो। उसी लंगर में खाना खा रहे लोग अब लापता थे और उनके परिजन उनकी तलाश में। मेरी लड़की के नाम लीती का पापा का गाड़ी, वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे थे, कल के नहीं मिले। वो कल का रोई जा रही कुछ नहीं पता। बताया गया कि यहाँ सिर्फ मलबे के नीचे ही शव नहीं दबे हैं, पानी के बहाव में कई लोग बह भी गए थे। उन्हें ढूंढना फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है। एक और चुनौती है वहां की भौगोलिक स्थिति। पूरा इलाका पहाड़ों के बीच है और इसीलिए वहां रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं। सैलाब ने इस इलाके का हुलिया बदल दिया है, जिसे अब ठीक किया जा रहा है और इसके लिए चशोती नाले पर एक बार फिर पुल बनाने का काम शुरू हुआ। इधर अभी भी टूटे हुए घरों के अंदर मलबा पड़ा हुआ है। अब देखिए पूरी तरह से कुछ घर तो उस जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, उसके गारे की चपेट में आने से पूरी तरह से यहाँ से जो है वॉश आउट हो गए हैं। यहाँ उन घरों का कोई नामो निशान नहीं है। उसी मलबे के ढेर में रेस्क्यू कर रही टीम को सूचना मिली कि वहाँ 100 से 200 लोग दबे हो सकते हैं। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-200 आदमी दबा हुआ हो सकता है। अभी देखते हैं सर। इधर जिनके अपने मलबे के नीचे दब गए, वो भी तबाही के मंजर में उन्हें ढूंढने निकले। यहाँ पर जो भी मिसिंग है वो खोज रहे हैं। इसका जो छोटा जो चाचा था वो भी मिसिंग है। अभी उन्हें गुमशुदा लोगों की तलाश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार शव मिलते जा रहे हैं। आशंका है कि अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा। राजस्थान के बूंदी में एक स्कूल की फॉल सीलिंग गिरने से 5 छात्र घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल के हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। वहां काफी संख्या में बच्चे मौजूद थे। तभी हॉल की फॉल सीलिंग भरभराकर बच्चों के ऊपर गिर गई। फॉल सीलिंग गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बच्चों को बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि 12 दिन पहले ही इस हॉल का उद्घाटन हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इलाके के शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन और ठेकेदार से जवाब तलब किया है। बिहार के मोतिहारी के एसडीएम उस समय हैरान रह गईं जब लोगों की शिकायत के बाद वो रेस्टोरेंट पहुंची। एसडीएम ने 2 रेस्टोरेंट की जांच की, जहां से चौंकाने वाली तस्वीर निकल कर आई। रेस्टोरेंट की किचन में घुसते ही मोतिहारी सदर एसडीएम श्वेता भारती और एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह की टीम एक एक चीज को देखने लगी। रेस्टोरेंट में बनने वाले हर आइटम की जांच होने लगी। एसडीएम की टीम ने रेस्टोरेंट में रखे सैकड़ों लीटर दूध, मिठाई, खोआ के साथ साथ वहां मौजूद कच्चे माल की भी पड़ताल की। इस दौरान एसडीएम को सड़ी हुई पकौड़ियां मिली और साथ में फंगस लगा चिकन भी। एक फ्रीजर में तो सड़ा हुआ सामान रखा था। एसडीएम और एसडीपीओ की टीम को राजा बाजार स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में सड़ी हुई खाद्य सामग्री और मोतिहारी के चांदमारी चौक स्थित साई स्वीट रेस्टोरेंट के किचन में फंगस लगा चिकन मिला, जिसका सैंपल तुरंत जांच के लिए भेज दिया गया। और हमने देखे यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो हमें लगा उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। उनके सैंपल्स भी लिए गए हैं और अभी हमने इसको सील भी किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर लोग जश्न आजादी में डूबे हुए दिखे। इस दौरान लाल किले के ऊपर उड़ते हुए MI-17 हेलीकॉप्टर ने लोगों का ध्यान खींचा।
को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर। एक Mi-17 हेलीकॉप्टर लाल किले पर पुष्प की वर्षा करते हुए तिरंगे झंडे को लहराते हुए जा रहा था। आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ और दूसरे हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लहरा रहा था। फूलों की बारिश करते हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग लेकर लाल किले के ऊपर से उड़ता दिखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला केसरिया रंग में रंगा हुआ था। वहां ऑपरेशन सिंदूर की थीम के साथ महिला सशक्तिकरण की भी झलक दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला अधिकारी ने तिरंगा फहराया। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी केसरिया रंग की पगड़ी और इसी रंग के जैकेट पहनकर ऑपरेशन सिंदूर के बैनर के आगे खड़े तीनों सेना के जवानों के पास पहुंचे, जहां पर जवानों ने पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराने पहुंचे। वहां फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा ने रस्सी खींची और प्रधानमंत्री मोदी ने झंडा फहराया। ये महिला सशक्तिकरण की सबसे दमदार तस्वीर थी, क्योंकि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लाल किले पर तिरंगा फहराने तक महिलाओं को आगे रखा। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। इस मौके पर महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं। और अब खबर आपके काम की। 3000 रुपए में साल भर के लिए फास्टैग का नया पास आज से बनना शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी और ये पास आपको काफी सस्ता पड़ेगा। 3000 रुपए के पास में आप 200 बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे। एक टोल क्रॉस करने की कीमत 15 रुपए आएगी और पास 1 साल तक वैलिड होगा। इससे टोल प्लाजा पर ज्यादा देर रुकने और बार बार रिचार्ज करने के झंझट से आपको राहत मिल जाएगी। ये पास केवल प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन के लिए है। कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, बस या टैक्सी इस पास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नया पास स्टेट हाईवे और एक्सप्रेस वे पर काम नहीं करेगा। वहां आपको सामान्य फास्टैग से टोल देना होगा। फास्टैग के नए पास के लिए आपको मोबाइल पर राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करना होगा। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में एलपीजी सिलेंडर में जोरदार धमाके ने पूरे मकान को उड़ा दिया। ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। धमाका सुबह 7:47 पर हुआ, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत से भर गए और जान बचाकर भागने लगे। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो मकान की दरो दीवार सब कुछ धमाके के साथ उड़ गया और कुछ बचा तो सिर्फ मकान का मलबा। घर की छत उड़ गई, दीवार टूटकर जमीन पर गिर गई। आसपास के मकानों के टीन शेड और दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन के मुताबिक सिलेंडर में गैस रिसाव होने से विस्फोट हुआ। फिलहाल ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों को भी खाली करवाया जा रहा है। जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मासूम के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एमपी के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर गुरुवार देर शाम नकली इंस्पेक्टर घुस आया और मां पिता से पूछताछ करने लगा, लेकिन वो बुरा फंस गया। शरीर पर खाकी वर्दी और कंधे पर चमचमाते 3 स्टार और रौब से भरा अंदाज। पहली नजर में किसी को भी इसके थाना इंचार्ज या इंस्पेक्टर होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब राजा के घर वालों ने इससे आइडेंटिटी कार्ड और दस्तावेज दिखाने को कहा तो इसकी पोल खुल गई। दरअसल घर में घुसने से पहले इसने खुद को राजा का दोस्त बताया और माता पिता से पूछताछ करने लगा। राजा के भाई विपिन को जब शक हुआ तो आईडी कार्ड मांगा, जिसके बाद नकली टीआई घबरा गया। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बजरंग लाल नाम का यह आरोपी पहले भी नकली पुलिस बनकर कई वारदात को अंजाम दे चुका है। इस बार ये राजा के परिवार को ठगने के इरादे से घर में घुसा था। एक कहावत है कि अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन एमपी के एक बीजेपी विधायक ने तो दान में भी अपना प्रचार ढूंढ लिया।
जितनी इस पूरी क्लास में छात्र नहीं, उससे ज्यादा तो नेताजी की तस्वीरें हैं, वो भी पूरी चमक के साथ। डेस्क का कोई भी कोना नहीं बचा जहां नेताजी पोज देते हुए ना दिखें। और बीजेपी सरकार की तारीफ में लाइनें तो ऐसे लिखी हैं जैसे नेताजी ने सारा खर्च अपनी जेब से किया हो। मामला रतलाम के शासकीय महाविद्यालय नामली का है। बीजेपी विधायक मथुरा लाल डामर ने इस कॉलेज को 10 लाख का फर्नीचर दान किया था, लेकिन विधायक जी ने यहाँ भी प्रचार खोज लिया और सभी डेस्क पर अपने नाम का पोस्टर चस्पा कर दिया। हद तो तब हो गई जब बाद में पता लगा कि विधायक जी ने ये डेस्क विधायक निधि के पैसों से दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक की जमकर किरकिरी हो रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक शख्स को पत्नी और बच्ची के साथ दिल्ली जाना था। इसके लिए उसने एक कैब बुक की, लेकिन रास्ते में कैब वाले ने जो किया उसे ये परिवार कभी भुला नहीं पाएगा। क्योंकि ड्राइवर गाड़ी को रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था और पूरा परिवार उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। अरे भाई क्या कर रहे हो भैया? एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी बंद कर। लग जाएगी भैया। गाड़ी बंद कर देंगे भैया मेरी। अरे बच्चे हैं मेरे साथ यार। भाई मैं सेफली बताऊंगा भैया, वो बात नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम हम लोगों को ही होगा। ये कैब ड्राइवर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ये किसी तरह अपनी कार को इस रास्ते से दूर ले जाना चाहता था, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। भैया प्लीज रोक लो। पीछे नहीं है, प्लीज रोक लो। भैया रोक रहा हूँ, आगे रोक रहा हूँ। नहीं है पीछे गाड़ी। क्या मैं रोक रहा हूँ? भैया प्लीज रोक दो, आप यहीं पे रोको गाड़ी। भैया पीछे नहीं है, हम उतर जाएंगे, 1 सेकंड में उतर जाएंगे। लग जाएगी भैया, पीछे नहीं है गाड़ी, मैं बोल रहा हूँ। साइड में रोक लीजिए ना प्लीज। मुझे उतार दे, तू जहाँ जाना जा भाई। भैया प्लीज, भैया मैं पैर पड़ गई हूँ आपके। हम 1 सेकंड में उतर जाएंगे। बार बार गुहार के बाद भी कैब ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल दिया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और 29,250 रुपए का चालान कर गाड़ी को जब्त कर लिया है। कैब में एक छोटी बच्ची भी थी जो इस कैब ड्राइवर की हरकतों से बुरी तरह डर गई थी और चीख रही थी। अभी रोक लो भैया, रोक लो ना प्लीज, रोक लो ना, स्लो कर दो ना भैया प्लीज, मेरी बेटी है साथ में। दरअसल इस कैब ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने हाथ देकर रुकने के लिए कहा था, जिसके बाद ये रुका नहीं। आप वो नहीं समझ रहे, वो पीछे है पुलिस। भाई वो जाने नहीं देंगे तुम्हें, भाई समझा करो। भाई मैं पैसे दे दूंगा, रुक जाओ यार। मैं बात कर लूंगा, तुम रुक जाओ यार। भाई मत कर यार, बच्चे साथ में यार, समझा कर यार मेरे भाई। हमें उतार दो, तुम जैसे करना हमें उतार दो। ये परिवार सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह कार रुके। भैया मैं दरवाजा के रेडी कर रहा हूँ, आप जब स्लो कर लो हम निकल लेंगे। भैया प्लीज, सच में नहीं है, 1 सेकंड रुक जाओ। कई किलोमीटर दूर जाने के बाद इस ड्राइवर ने कार रोकी और बिना पैसे लिए ही भाग गया। जिस उम्र में बच्चे करियर और भविष्य के सपने बुनते हैं, उस उम्र में गाजियाबाद के वंश सक्सेना ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना घर वालों ने भी नहीं की थी। 17 साल के वंश को वो सम्मान मिला है जो बड़े बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिकों को भी नहीं मिलता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वंश का नाम हॉल ऑफ फेम की सूची में दर्ज किया है। हॉल ऑफ फेम बेसिकली एक कंपनी में जब कोई एक रिसर्चर अपना पब्लिश करता है, कोई बग उनको सबमिट करता है, एंड अगर वो बग वैलिड काउंट होता है तो वो एज अ रिवॉर्ड अपने हॉल ऑफ फेम में उसका नाम एंड फोटो पब्लिश करते हैं। इस कामयाबी के लिए वंश को काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा। कोविड महामारी के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। उस वक्त वंश 14 साल के थे। इस कठिन दौर में परिवार को अडानी ग्रुप से बड़ी मदद मिली। स्पेशली अडानी ग्रुप ने काफ़ी सपोर्ट करा। मेरे फादर अडानी ग्रुप में ही काम करते थे, 20 ईयर्स प्लस से वो वहीं काम करते थे। एंड देन मेरी मदर की भी सेम फील्ड में क्वालिफिकेशन थी, तो देन उन्होंने उन्हें रीच आउट करा, देन उन्हें वहाँ से जॉब ऑफर हुई। वंश को कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी में गहरी रुचि थी। परिवार को मिली आर्थिक मदद के चलते वंश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग में वंश ने महारत हासिल कर ली, लेकिन उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने नासा की वेबसाइट में बड़ी तकनीकी खामी खोज निकाली। नासा के वैज्ञानिक चकित रह गए और वंश का नाम हॉल ऑफ फेम की सूची में दर्ज हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।